नमस्कार मित्रों, आजकल अधिकतर न्यूज़ चैनलों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अतीक अहमद की मौत का चर्चा ही मुख्य विषय बना हुआ है। इसके आगे अन्य समस्याएं गौड़ हो गई हैं। ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है एक अपराधी नहीं, किसी राष्ट्र नायक गरीबों की मसीहा की मौत हुई हो। मित्रों, समझ में नहीं आता किसी संप्रदाय या समाज के जिन लोगों द्वारा अपने ही समाज के किसी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की मौत पर एक बूंद आंसू भी नहीं बहाया जाता, परंतु एक अपराधी की मौत पर आसमान सिर पर उठा लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि ऐसी सोच किसी एक ही जाति या संप्रदाय में है। कमोबेश अधिकतर जातियों में ऐसी प्रवृत्ति व्याप्त होती जा रही है जो देश के लिए किसी भी तरह से सुखद नहीं कहा जा सकता। हम भूल जाते हैं कि हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में वनवास देने वाली माता का भी आभार प्रकट करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा पिता दीन मोहि कानन राजू की बात कही जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी अपनाने वाले गौतम बुद्ध की आराधना की जाती है। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में कचरा फेंकने वाली बुढ़िया का भी हाल चाल पूछने वाले मोहम्मद साहब की उपासना की जाती है। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में सूली पर लटकाने वालों के लिए भी सद्बुद्धि प्रदान करने के प्रार्थना करने वाले यीशु मसीह की उपासना की जाती है। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जैसे त्याग और बलिदान के प्रतिमूर्ति महापुरुष पैदा होते हैं। हम उस भारत देश के निवासी हैं जिस देश में मातृभूमि के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने वाले शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी वीर पैदा होते हैं। क्या उस देश में आज युवाओं के नायक अपराधी होंगे? मित्रों, आज हमने देखा निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। नगरों महानगरों को घूमने से ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अतीक अहमद के मौत का भी एक चुनावी कारक हो सकता है। क्या किसी अपराधी का जीवन और मौत ही हमारे स्थानीय निकायों के चुनाव का मानक होना चाहिए? मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा चुनावों से प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था की स्थितियां निर्धारित होती हैं। लोकसभा चुनावों से देश की संरक्षा, सुरक्षा, अखंडता की बातें प्रभावित होती हैं, परंतु स्थानीय निकायों चेयरमैन साहब लोगों के चुनावों से हमारे स्थानीय आवश्यकताएं एवं विकास की प्राथमिकताएं सुनिश्चित की जाती हैं। ऐसी दशा में क्या हमें सोचना नहीं होगा कि हम ऐसे प्रत्याशी का चयन करें, ऐसे व्यक्तियों को चेयरमैन के पद तक पहुंचाने का काम करें जो हमारे हमेशा सुख दुख का सहभागी रहा हो, जो हमारी समस्याओं से भली बात अवगत हो। आज कुछ पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा ये बात कही जा सकती है कि हमारी पार्टी की सम्मान की बात है। ऐसे कार्यकर्ताओं भाइयों से आपका साथी मास्टर राधेश्याम सिंह ये जानना चाहता है, क्या आपकी पार्टी ने आपके सम्मान का ख्याल रखने का काम किया? क्या तमाम सारी पैसे पर टिकट देने वाली पार्टियों ने कभी ये सोचने का काम किया कि हमारा कार्यकर्ता जो 50 वर्षों से दरी बिछाने से लेकर के नेताओं की जिंदाबाद तक करने में जी तोड़ मेहनत कर देता है, उसका भी कुछ भविष्य या उसके भी समाज के निर्माण में कुछ सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए? ऐसा नहीं सोचा जाता। तो क्या त्याग एक तरफा कार्यकर्ताओं द्वारा ही किया जाना चाहिए? पार्टियों द्वारा ऐसी बात नहीं सोची जानी चाहिए। आज आप मतदान के समय पार्टियों को तलाशते हैं, पार्टियां पैसे वालों को तलाशते हैं, और जब मतदान बीत जाता है तो हमारे आप जैसे लोग कहते हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज इन पार्टियों और पैसों वाले चुनाव का ही देन है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सपनों की चीनी मिल पिपराइज पर पूरे एक सीजन का गन्ना मूल्य बाकी है। कप्तानगंज चीनी मिल पर 54 करोड़, अन्य तमाम सारी चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य बाकी है। कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त होता जा रहा है। किसानों का 30% गेहूं का उत्पादन कम हो गया, बीमा कंपनियों का कहीं पता नहीं, किसी की कहीं कोई सुनने वाला नहीं। फिर भी कोई नेता, कोई समाज का जागरूक व्यक्ति
आपके लिए बोलने वाला भी नहीं। क्या ये सच नहीं है? आप सोच रहे होंगे क्यों? इस नाते मित्रों कि जब चुनाव या नेता की बारी आएगी तब पार्टी की बात करेंगे, फिर जब आपकी बारी आएगी, आप सुख दुख की बात, आपके सुख दुख की बात आएगी, फिर कौन खड़ा होगा? विशेषकर मित्रों मैं एक बार और दोहराना चाहूंगा कि स्थानीय निकायों के चुनावों से देश की दिशा और दशा नहीं प्रभावित होती है। देश की दिशा और दशा विधानसभा और लोकसभा के चुनावों से प्रभावित होती है। स्थानीय निकाय के चुनाव से आपकी स्थानीय आवश्यकताएं और विकास की दिशा तय होती है। ऐसे दशा में हमें पार्टियों से ऊपर उठ करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और स्थानीय संबंधों के आधार पर निर्धारण करना चाहिए या नहीं। अगर मित्रों एक बार भी स्थानीय निकाय चुनावों में चेयरमैन लोगों का चुनाव स्थानीय आवश्यकताओं और प्रत्याशियों की योग्यता के आधार पर कर दिया गया, आपने अगर ऐसा कर लिया तो आने वाले दिनों में प्रत्येक पार्टी आपके बीच के प्रत्याशी को टिकट देने का कार्य करेगी, न कि नीलामी के आधार पर टिकट वितरण किया जाएगा। जब तक हमारे कार्यकर्ता ऐसा साहस नहीं करेंगे कि अपने मान सम्मान, अपने निजी मान सम्मान को भी सोचते हुए ठोस निर्णय नहीं लेंगे, अपने बीच के लोगों को भी पदासीन करने का कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपके हितों की उपेक्षा होती रहेगी और आपकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, किसी के मौत के सुखी या दुखी होने के बजाय आप स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय संबंधों के आधार पर स्थानीय निकायों में मतदान करने का कार्य करेंगे तो आगामी लोकसभा चुनाव में भी आपके बीच का प्रत्याशी मिलेगा, अन्यथा हमेशा जनप्रतिनिधि आपसे दूर का होगा। जय हिंद, जय भारत।